हल्के बादलों के दरमियान डूबते सूरज का नजारा देखते हुए पता ही नहीं चला ट्रेन किस वक्त मेरी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। जल्दी जल्दी उठा, बैग उठाया, कंधे पर लटकाया और तकरीबन भागते हुए ट्रेन से उतरा, जो रफ्ता रफ्ता चलने शुरू हो गई थी। मेरे अलावा चंद ही लोग ट्रेन से उतरे थे। 8 साल बाद रेलवे स्टेशन पर उतरते ही जहन यादों में उलझता गया। फारूकाबाद और सांगला हिल के दरमियान एक छोटा सा कस्बा, जिसका एक खस्ता हाल रेलवे स्टेशन था। इसी रेलवे स्टेशन पर हर शाम ट्रेन आने के वक्त में भी स्टेशन के किसी टूटे फूटे मेज पर आकर बैठ जाता। लोगों को आते जाते देखता, कुछ मुतमईन नजर आते और कुछ बेचैन। ट्रेन जाते ही स्टेशन खाली हो जाता। हर शाम सूरज डूबते ही स्टेशन के करीब दरख्तों के पंछी भी लौट आते और मैं भी वापस घर की राह लेता। सूरज ढल चुका था। हल्की हल्की निहायत यख बस्ता हवा चल रही थी। बादल गहरे होकर मौसम को मजीद ठंडा कर रहे थे। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर स्टेशन के ऐन दरमियान में चाय का इकलौता खोखा नजर आया, जो पहले नहीं था। यकीनन अब ही मकामी लोगों ने बनाया होगा। मैं टहलते टहलते उसी जानिब गया। एक चाय की प्याली मंगवाकर हाथ में थामे स्टेशन का जायजा लेने लगा। चाय की चुस्कियां भरते उन चंद खाली शापरों को देख रहा था, जो यकीनन लोगों के फेंके हुए थे और अब हवा के रहमो करम पर इधर से उधर घूम रहे थे। चंद लोगों के अलावा स्टेशन पर कोई ना था। मैं चाय पीने के बाद स्टेशन से निकला। सर्दी बढ़ती जा रही थी। स्टेशन के बाहर अक्सर तांगे खड़े होते थे, लेकिन आज कोई ना था। शायद सब सवारियां लेकर जा चुके थे और कुछ मैंने भी अपना वक्त चाय पीने में गुजार दिया था। जैकेट के पूरे बटन बंद करके मैं अब पैदल ही चल पड़ा। स्टेशन से सीधा रास्ता अंदर बाजार की तरफ जाता था। ये 5-6 गांव के लोगों के लिए वाहिद बाजार था, जहां जरूरत की चीजें मिल जाती थी। चूंकि ये एक छोटा कस्बा था, इसलिए सरे शाम ही दुकानदार दुकानें बंद करके घरों को लौट जाते और दुकानें बंद होने के बाद बाजार भी सुनसान हो जाते। मैं सोचने लगा कि चाय पीने के चक्कर में मैं गलती कर बैठा हूँ। चलते चलते बाजार एक सड़क पर आकर खत्म हो जाता था, जहां भी कुछ तांगे बांध मिल जाते थे, जो करीबी कस्बे में जाने के लिए वहां होते। लेकिन यहां पहुंचकर मुझे यह एहसास हो गया कि मैं पहले ही देर कर चुका हूं। बादलों की गरज के साथ ही बारिश शुरू हो गई। मैं तेज तेज कदमों के साथ बाजार की एक बंद दुकान के बैरूनी टीन की छत के नीचे खड़ा होकर किसी गाड़ी की तलाश में था। गालिबन 1 घंटे से ज्यादा मैं वहां खड़ा रहा। बारिश रुक गई, लेकिन गाड़ी तो दूर, अब मेरे अलावा वहां कोई इंसान भी नजर नहीं आ रहा था। अंधेरा पूरी तरह छा गया था। सर्दी बेपनाह पड़ गई थी। मैंने बैग से अपना मफलर निकालकर गर्दन के गिर्द लपेटा और पैदल ही गांव की तरफ चल पड़ा, जो बाजार से 3 किलोमीटर दूर था। बचपन में स्कूल से मिलने वाली गर्मियों की छुट्टियां गुजारने मैं नानी के यहाँ इस गांव में आ जाया करता था। नानी का घर गांव के आखिरी कोने पर था, जिसकी दोनों जानिब दरवाजे थे। एक गांव की जानिब जाता था और दूसरा दूसरी जानिब सड़क थी, जो एक तरफ दूसरे कस्बों तक और उसी बाजार तक जाती थी, जिससे मैं पैदल आ रहा था। मैं अली मोहम्मद एक खलीजी मुल्क में एक निजी कंपनी में सेल्समैन की नौकरी करता था। वालिद पहले से वहां मौजूद थे, जिन्होंने एक एक करके सारी फैमिली को वहीं बुला दिया था। नानी का इंतकाल हो चुका था। अब गांव में सिर्फ नाना और 3 मामू और उनकी बीवियां ही थी। गांव में एक मेला लगा करता था। मैं उसी मेले को देखने आया था। जहाज वक्त से 2 घंटे देर से लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा। वहीं से रेलवे स्टेशन गया। आखिरी ट्रेन मारी इंडस के नाम से थी, जो लाहौर से वही निकलने वाली आखिरी ट्रेन थी जिससे मैं आया था। गांव के उस मेले की इंतजामिया मेरे नाना और मामू ही थे। उस मेले में पूरा गांव शिरकत करता। मैं बचपन में देखा करता था रंग बिरंगी बर्फ वाली कुल्फियां, लकड़ी की बंदूक, मिट्टी के लट्टू, कागज की कश्तियां। ये सब मैं फिर से देखना चाहता था। अपने गांव, अपने बचपन को याद करने की एक तड़प थी। इंसान जिंदगी में किसी भी मुकाम पर पहुंच जाए, लेकिन उसकी जिंदगी के माजी के कुछ ऐसे लम्हात होते हैं जिन्हें वो कभी बुलाना नहीं चाहता। जब वो जिंदगी की भागम भाग से थक जाता है, तो वह अपने माजी के उन लम्हात की तमन्ना करता है जिसमें वो कभी बेफिक्री से भरपूर जिया था। तभी मैं भी अपनी मसरूफ तरीन जिंदगी में से
वक्त निकालकर गांव की जानिब चला आया। लेकिन मैं भी रास्ते में था और अब चलते चलते सोच रहा था कि काश गांव की जानिब ट्रेन के अलावा कोई और रास्ता भी होता। बाजार से निकलते ही कुछ फासले पर एक नहर थी, जिसको पार करने के लिए एक पुल था, जिसके एक तरफ छोटी सी झोंपड़ी, जहां किसी वक्त में एक ज़ईफ बुजुर्ग चंद सब्जियां और फल बेचता था। गांव से आने जाने वाले बुजुर्ग अक्सर यहां बैठकर उस ज़ईफ आदमी के साथ हुक्का पीते थे। मैं एक लम्हे को वहां रुका, उस टूटी हुई झोंपड़ी को देखता रहा और उसकी खस्ता हाली से साफ जाहिर था कि अब यहाँ का कोई बासी नहीं है। मैं ठंडी आह के साथ माजी की यादों को झटकता हुआ चल पड़ा। नहर का टूटा हुआ पुल रात के वक्त और भी डरावना लग रहा था। उसी पुल को पार करते वक्त बहते पानी की आवाज में अचानक लगा जैसे कोई चीज गिरी हो। वो बहुत तेज आवाज थी। मैं वहीं रुक गया और उस तरफ देखने लगा जहां से आवाज आई थी। कुछ लम्हे उसी जानिब देखता रहा, लेकिन अब वहां कोई हरकत महसूस नहीं हो रही थी। मैं सर झटक कर फिर आगे चल पड़ा। पुल से उतरते ही ये कच्ची सड़क गांव की जानिब जाती थी, जो पहले तो थोड़ी कुशादा थी, लेकिन अब उसकी दोनों जानिब बड़ी बड़ी झाड़ियां उग चुकी थी, जिससे ये सड़क अब कुशादा नहीं रही थी। ये कच्ची सड़क खेतों के बीचों बीच बाकी कस्मों तक भी जाती थी। उनमें सबसे पहला गांव ही मेरी मंजिल था। अब ये सड़क बमुश्किल 7 फीट चौड़ी रह गई थी। मैं एक लम्हे को वहां रुका, उस सड़क का जायजा लिया, जो अब बहुत खौफनाक लग रही थी। बादलों की गरज के साथ अब हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। अब मेरे पास रुकने के लिए कोई जगह न थी। मैं फिर से तेज कदमों के साथ आगे की जानिब सीधा चल पड़ा, जहां बारिश की वजह से अब कीचड़ था। मुझे चलने में दुश्वारी हो रही थी, लेकिन मजबूरी थी कि पैदल ही चलना था। गहरे बादल, काली स्याह रात, बादलों की गरज, यख बस्ता हवा से मेरे दांत बच रहे थे। मैं अपने ही धुन में चल रहा था कि मेरी हिस्स मुझे बताने लगी कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। मैं एकदम से रुक गया और फौरन पलटकर पीछे देखा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। मैंने कंधे पर बैग दुरुस्त किया और फिर से चल पड़ा। मुझे चलते चलते 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था और अब बारिश भी थम चुकी थी। बादल आहिस्ता आहिस्ता साफ हो रहे थे। चांद भी उनके दरमियान अपनी जगह बना रहा था। चांद की रोशनी से अब रास्ता दिखाई तो दे रहा था, लेकिन निहायत खौफनाक लग रहा था। चलते चलते मुझे अब फिर महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे कोई है। कीचड़ की वजह से वाज़ेह महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैं खुद आगे चल रहा था, लेकिन मेरी कुव्वत समात मेरे पीछे आने वाली आवाज पर थी। मैं अब तेज तेज कदमों से चलने लगा। मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे आने वाली आवाज में भी रफ्तार बढ़ गई है। अब मुझे यकीन हो चुका था कि पीछे कोई और भी है। मुझे अब खौफ महसूस होने लगा। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब देखूंगा कि पीछे कौन है। मैं वहीं रुक गया। मेरे साथ ही पीछे आने वाले कदमों की आवाज भी थम गई। रात की गहरी खामोशी में दूर कहीं गिदड़ों के रोने की आवाजें आनी शुरू हो गई थी। चांद अपने पूरे आबोताब से चमक रहा था। चांदनी हर सू फैली हुई थी। खौफ मुझ पर गालिब हो रहा था। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने बिना पीछे मुड़े ही ऊंची आवाज में पूछा, कौन है? जवाब में मुझे यही सवाल सुनाई दिया, कौन है? मुझे सुनकर सुकून हुआ कि शायद कोई मेरी तरह उसी रास्ते से आ रहा है। मैंने खौफ को जाहिर करते हुए खड़े खड़े गर्दन घुमाकर पीछे मुड़कर देखा तो सामने का मंजर देखकर मुझे अपना खून जमता हुआ महसूस होने लगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरी सांस जहां थी वही रुक गई। आंखें फटी की फटी रह गई। वो मेरी ही तरह मुझे खड़े खड़े गर्दन घुमाकर देख रहा था। वो शख्स कोई दूसरा नहीं, मैं खुद ही था। हाँ, वो बिल्कुल मैं था। जिस अंदाज से मैं खड़ा था वो भी उसी अंदाज से खड़ा था। देखते ही देखते मेरे मुंह से चीख निकली। मैंने ऊंची आवाज में कलमा पढ़ा। ठीक उसी अंदाज में वो भी चीखा और कलमा उसने भी पढ़ा, जिसके फौरन बाद मैंने एक जानिब दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते हुए मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा तो मंजर मुझे मजीद खौफजदा कर रहा था। जिस अंदाज से मैं देख रहा था वो भी उसी अंदाज से मुझे देखते हुए मेरी मुखालिफ सिमत में भाग रहा था। मैं और भी तेज रफ्तारी से भागने लगा। इस दौरान मेरा बैग कहीं गिर गया, जिसे उठाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। काफी भागने के बाद जो मुड़कर पीछे देखा तो अब सन्नाटा छा चुका था। मैं एक जगह रुक कर हाँप रहा था। मेरा जहन माऊफ हो चुका था। इस तरह के वाकयात से मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा था। मैं अकेला ही था। यही एहसास मुझे और खौफजदा कर रहा था। मैं बस कलमा पढ़े जा रहा था।
जिंदगी में पहली बार इस तरह के हालात का सामना हुआ था। उखड़ी सांसों का तवाज़ुन बहाल करने के बाद मैंने अपने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। मेरे चारों तरफ खेत ही खेत थे। मैं भागते हुए अपना रास्ता खो बैठा था। तभी दूर एक रोशनी का हिलो नजर आया। मैं अपने हिसाब पर काबू पाकर उसी तरफ चल पड़ा कि शायद कोई वहां मिल जाए। लगभग आधे मील की मुसाफत के बाद रोशनी नजर आने लगी। चांद की चांदनी में नजर आ रहा था कि वहां एक झोंपड़ी थी। मुझे उम्मीद की किरण नजर आई। अक्सर गांव के किसान खेतों की हिफाजत के पेश नजर इसी तरह की झोंपड़ियां बनाकर सोया करते थे। चलते चलते मैं उस झोंपड़ी के दरवाजे पर सामने आकर रुका। लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा था। रोशनी उस दरवाजे के छेद से आ रही थी। गालिबन चिराग की रोशनी थी। दरवाजे के कुछ फासले पर एक बड़ा दरख्त था जिसके नीचे एक हाथ से चलाने वाला नलका रखा हुआ था। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज दी कि कोई है, मुझे मदद चाहिए, शहर से आया हूं मैं। मैंने ये सब कुछ एक ही सांस में कह डाला। मैंने कुछ देर इंतजार किया लेकिन आगे से कोई जवाब न आया। मैंने परेशानी के आलम में दरवाजा अंदर की जानिब धकेला तो वो चू चू की आवाज के साथ खुलता चला गया। सामने एक पानी वाला मिट्टी का बना मटका पड़ा था जिसके ऊपर एक प्याला और उसके साथ मिट्टी के चबूतरे पर चिराग जल रहा था। उन चीजों के अलावा अंदर कुछ नहीं था। अचानक चिराग बुझ गया। चिराग बुझते ही अंधेरा छा गया। गीदड़ों के रोने की आवाजें फिर से आने लगी। रात के सन्नाटे में गीदड़ों के रोने की आवाज नवमौलूद बच्चे के रोने की आवाज जैसी थी। मैं घबराकर पीछे की जानिब मुड़ा। झोंपड़ी से बाहर निकलते ही सामने देखकर चौंक गया। कोई सफेद लिबास में लिपटा उसी जानिब चला रहा था। उसके हाथ में एक लालटेन थी जिसमें जलने वाली आग निहायत मतम थी। मैं तेज तेज कदम उठाते उसकी जानिब चलने लगा कि उस तक खुद जाकर मदद मांग सकूं। मैं जैसे ही उसके करीब पहुंचा, उसका चेहरा देखते ही मैं चीख पड़ा। वो सफेद लिबास कफन था और कफन में लिपटा हुआ मेरा ही हमशक्ल था। उसे देखते ही मेरा दिल डूबने लगा, बल्कि मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। बमुश्किल मैं ऊंची आवाज में आयतल कुर्सी पढ़ने लगा जिसकी सिर्फ मुझे पहली आयत ही आती थी। वो मेरे सामने खड़ा आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। मैं सिर्फ पहली आयत दोहरा रहा था लेकिन वो मुकम्मल आयतल कुर्सी पढ़ रहा था और मुझसे भी बुलंद आवाज में पढ़ रहा था। मैं सख्त सर्दी में भी पसीने में भीग चुका था। मैंने ऊंची आवाज में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और एक जानिब दौड़ लगा दी। खौफ से मुझे अपने कदम भी निहायत भारी महसूस होने लगे। मैं मुसलसल भागता चला जा रहा था। काफी देर बिना पीछे देखे भागते हुए मुझे अपने सामने एक ऊंची दीवार नजर आई जिसकी ऊंचाई तकरीबन 4 फीट थी और दूर तक फैली हुई थी। मैं सीधा उसी दीवार तक गया। दीवार पर हाथ रखकर उछलकर दूसरी जानिब कूद गया और वहीं बैठ गया। मेरी सांस उखड़ चुकी थी। भागते हुए पिंडलियां कई जगहों से बुरी तरह जख्मी हो गई थी। थकन से चूर चूर हो चुका था। मेरा जहन माउफ हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पिंडलियों के जख्म ठंडी हवा लगने से बहुत दुखने लगे थे। सर्दी अपने अरूज पर थी। मैं काफी देर दीवार के सहारे बैठा मुसलसल कलमा पढ़े जा रहा था और दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि या अल्लाह ये क्या माजरा है, मेरी इसे जान छोड़ा। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि क्या मैं जिन्नात के घेरे में हूं। लेकिन ये बात मुझे हैरत ज़दा कर रही थी कि वो मुझसे बेहतर कुरान पढ़ रहे थे। मुझे अब याद आ रहा था कि मैं नमाज कभी कभी पढ़ता और कुरान तो खुले याद ही नहीं था कि आखिरी बार कब खोला था। बहुत सी सूरतें भूल चुका था। आयतल कुर्सी मुझे पूरी याद थी जिसकी अब पहली आयत के अलावा सब भूल गया था। दिल ही दिल में अल्लाह से माफी मांग रहा था, मोहलत मांग रहा था। सच्चे रब को याद करके दिल को ढारस सी हुई तो अब मैंने जैसे तैसे खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया। इर्द गिर्द का जायजा लिया। ये दीवार दूर तक फैली अंधेरे में गुम हो जाती थी। नाक की सेध में मैं चल पड़ा। ये साफ सुथरी जगह थी, कोई झाड़ियां वगैरह नहीं थी। चलते चलते सामने के मेहराब सा नजर आया, लेकिन ये मस्जिद के मेहराब के मुकाबले में बहुत बड़ा था। मेहराब जिसमें इमाम खड़ा होकर जमात करवाता है। मुझे ये देखकर सुकून हुआ कि गालिबन ये कोई ईदगाह है। मैं सीधा मेहराब में जाकर बैठ गया। सोचा अब सुबह तक यही रहूंगा। यही सोचकर लेट गया। मौसम के तेवर एक बार फिर बदल चुके थे। हवा में ठंडक मजीद बढ़ रही थी। शायद बारिश का इम्कान था। आंखें बंद किए अचानक आहट सी महसूस हुई। ऐसे लगा जैसे मेरे पास कोई खड़ा है। मैंने झट से आंखें खोली तो मुझसे कुछ फासले पर मैंने एक शख्स को खुले पाया
और उसके पीछे बहुत से लोग जमा थे जो सफ़े बनाए हाथ बांधे खड़े थे। सब बिल्कुल खामोश थे। मैं लेटे लेटे ये सारा मंजर देख रहा था। अचानक मेरे सामने खड़ा शख्स पीछे की जानिब मुड़ा और ऊंची आवाज में कहने लगा, मैयत को दफनाने का वक्त हो चुका है, नमाज जनाजा मुकम्मल हुई। ये सुनते ही मैं डर के मारे यकलहत वहां से उठा और बिना सिमत का तयन किए भाग पड़ा। ये खुला मैदान था जिसके चारों तरफ 4 फीट की दीवार थी। भागते हुए ये ख्याल मुझे लर्जा रहा था कि वो जगह ईदगाह नहीं बल्कि जनाजा का थी, और जिस जगह मैं लेटा था वो जगह मैयत रखने की जगह थी। मैं सीधा उसी दीवार के पास पहुंचा और एक बार फिर छलांग लगाकर दूसरी जानिब कूद गया और उठकर फिर भागने लगा। गहरे बादलों ने चांद की रोशनी को मंद कर दिया था। अंधेरा अब गहरा हो चुका था। मैं अंधा धुंध भागे जा रहा था। ये जगह नाहमवार थी। बहुत से ऊंचे नीचे मिट्टी के टीले से बने हुए थे जिन्हें मैं फलांगते हुए भागता चला जा रहा था। अचानक एक जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा। मैं चकराकर 2-3 कदम लड़खड़ाकर एक गहरी खाई में गिर गया। मैंने वहां से उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा जिस्म जगह जगह से जख्मी हो चुका था। मेरा पांव गिरने की वजह से शदीद जख्मी हो गया था। मैं दर्द से कराह रहा था। ये खाई काफी गहरी थी लेकिन बहुत तंग थी। मैं दर्द से कराहते हुए थक हार कर बैठ गया और खाई से निकलने के बारे में सोचने लगा। अचानक मेरे ऊपर कुछ गिरा। मैं हड़बड़ा कर ऊपर देखने लगा और ऊपर देखते ही ऊपर का सांस ऊपर रुक गया और नीचे का नीचे। कुछ लोग उस खाई के चारों तरफ खड़े थे जो बिल्कुल मेरे ही हम शक्ल थे, और उनमें कुछ दुआ के लिए हाथ उठाए दुआ मांग रहे थे, जबकि उनमें से कुछ मुझ पर मिट्टी डाल रहे थे। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि जिनको मैं मिट्टी के टीले समझ रहा था वो कब्रें थी, और ये जगह कब्रिस्तान है और मैं खुद एक कब्र में मौजूद हूँ। मैंने ऊंची आवाज में चीखना शुरू कर दिया, लेकिन अब सब दुआ छोड़कर मुझ पर मिट्टी डालने लगे। मैं मुसलसल चीख रहा था। अचानक वो रुक गए और एक जानिब चले गए। उनके जाते ही गहरी खामोशी में दूर कहीं अजान की आवाज मेरे कानों में पड़ी। खौफ से मुझे मेरी सांस रुकती महसूस हो रही थी, जो अब अजान की आवाज सुनते ही बहाल होने लगी थी। मैं इस कदर खौफजदा था कि अब मैं कब्र के अंदर खुद अजान के अल्फाज बुलंद आवाज से दोहरा रहा था। अजान के मुकम्मल होते ही मैंने हिम्मत करके बाहर निकलने की कोशिश की और फिर कामयाब हुआ, लेकिन बाहर अभी भी अंधेरा था। ये गालिबन तहज्जुद की अजान थी। कब्रिस्तान की खामोशी और कब्रिस्तान का मंजर मुझे वहशतनाक लग रहा था। मैंने वहां से अजान की आवाज की सिमत का तयन किया और उसी जानिब दौड़ पड़ा। काफी देर के बाद मुझे सामने एक छोटा सा मीनार नजर आया। दिल में सोच रहा था, या खुदा ये मस्जिद ही हो। खुदा खुदा करके मैं उस मीनार के पास पहुंच गया और मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। वो एक छोटी सी मस्जिद थी जिसके कुछ फासले पर कुछ कच्चे घर बने हुए थे। मैंने सब नजरअंदाज करके मस्जिद के अंदर का रुख किया। एक गहरी नजर से मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का जायजा लिया। मस्जिद के चारों कोनों में सिर्फ चिराग जल रहे थे। उन्हीं की रोशनी में देखा कि मस्जिद मिट्टी की बनी हुई है और अंदर मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मैंने लिबास साफ किया, वजू के लिए जगह तलाश की जो एक हाथ वाले नलके की शक्ल में मिल गई। वजू किया और आते ही रब के हजूर सीधा सजदे में चला गया। मुझे नहीं पता वो कौन सी नमाज का वक्त था। मैं बस सजदे में था और रोई चला जा रहा था, हिचकियों से रो रहा था। इस दौरान किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और एक आवाज आई, बेटा क्या बात है? मैंने सर उठाया। सामने एक पुरसुकून चेहरे वाले बुजुर्ग को देखा। वो पूछने लगे, बेटा तुम मुसाफिर हो? मैंने हाँ में सर हिलाया। उन्होंने अपना तारुफ करवाते हुए बताया कि मैं इस मस्जिद का मौज़िन हूँ और इमाम हूँ। मैं उनके गले लग गया और फिर रोने लगा। वो मुझे थपकी देते हुए पूछने लगे, क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो? मैंने उन्हें मुख्तसरन सारा वाकया सुनाया। उन्होंने मुझसे मेरा और मेरी वालिदा का नाम पूछा। मेरे बताने पर वो आंखें बंद करके कुछ देर खामोश रहे और फिर जवाब दिया कि बेटा इस सारे मामले के बहुत से पहलू हैं। सबसे पहले तो जान लो कि कुछ भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता। गौर से सुनो, वो सब जिन्नात थे, लेकिन मुसलमान जिन्नात थे, और अगर हम नमाज और कुरान से दूर है तो हम तकरीबन मुर्दा भी हैं। और वो तफसील से बयान किए जा रहे थे कि सबसे पहले मुझे जो नजर आया वो मेरा नफ्स था, यानी हम अपने दुश्मन खुद हैं। दूसरा जो लैंटर्न की मतम रोशनी तुम्हारा ईमान थी, जो गफलत की वजह से बहुत कमजोर हो चुका है। और जनाजा गाह को ईदगाह समझना ऐसा ही है।
کہ तुम दुनिया की हमेशा की जिंदगी के धोखे में रहोगे और एक दिन तुम्हारा जनाजा भी पढ़ा दिया जाएगा। आखिरी जो तुम्हें दफनाने का अमल था उस पर भी तुम्हारे अपने अमाल होंगे। चाहे तो नमाजों कुरान को छोड़कर खुद को जिंदा मुर्दा बनाए रखो या इबादत के जरिए अल्लाह से नाता जोड़े रखो। मैं समझ गया था कि ये सब अल्लाह की जानिब से मुझे तंबीह थी कि सीधे रास्ते पर आ जाओ। मैं सुनते ही फिर से सजदे में चला गया। मेरे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल पा रहा था, बस दिल में खुदा से माफी मांगता रहा। काफी लंबे सजदे के बाद सर उठाया तो मेरे आसपास कोई भी नहीं था। मैं मस्जिद के एक कोने में जाकर बैठ गया और कलिमा पढ़ता रहा। कुछ देर बाद एक शख्स लाठी के सहारे चलता मस्जिद के अंदर आया। वो मुझे देखते ही चौंक गया और वहीं खड़े खड़े जोर से अपनी पकड़ी हुई लाठी को जमीन पर मारा और बोला, फजर की अजान पढ़ो। और ये कहते ही वो वापस चला गया। उसके लहजे से साफ जाहिर था कि उसको मेरा यहाँ होना नागवार गुजरा। वो जिस तेजी से आया था उसी तेजी से वापस चला गया। मैं निढाल सा हिम्मत करके उठा और अपने आप से पूछ रहा था कि मैं और अजान। बमुश्किल अजान के अल्फाज जहन में दोहराई और मस्जिद के अंदर मिट्टी के बने मेहराब में खड़ा होकर अपनी जिंदगी में पहली बार अजान पढ़ रहा था। बमुश्किल अजान के अल्फाज जहन में दोहराते हुए मस्जिद के अंदर मिट्टी के बने मेहराब में खड़ा होकर अपनी जिंदगी में पहली बार अजान पढ़ रहा था। अजान मुकम्मल करते ही मैं उसी जगह बैठ गया और बेयकीनी किसी कैफियत में था कि मैंने अजान मुकम्मल पढ़ ली। कुछ लम्हात गुजरने पर मुझे कदमों की आहट महसूस हुई। मैंने बैठे बैठे मस्जिद के बैरूनी जानिब देखा तो बहुत से लोग मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। वो सब बुजुर्ग थे, सरों पर इमामे बांधे। वो गालिबन 10 से 11 थे। उनमें से एक ने इकामत पढ़ी और फिर सब मेरी जानिब देखने लगे। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था। इसी दौरान उनमें से एक बुजुर्ग ने मेरी जानिब हाथ से इशारा करके कहा, इमामत के लिए खड़े हो जाए। ये वही शख्स था जो लाठी के सहारे मस्जिद में आया था। मैं हैरत ज़दा था कि यह सब क्या है। मैंने जैसे ही कुछ बोलना चाहा तो उसने हाथ के इशारे से मुझे रोकते हुए कहा, हमारे कबीले की रिवायत है, जो पहले मस्जिद में दाखिल हो वही अजान देगा और वही इमामत करवाएगा। आज आप पहले आ गए, ये शर्फ आपको मिला है, मुबारक हो। एक अनदेखी सी ताकत के जेरे असर में खड़ा हो गया। मेरा जहन मायूस सा था। मैंने तकबीर पढ़ी और हाथ बांधे किरात पढ़ने लगा। मैं कुरान की वो सूरतें पढ़ रहा था जो मुझे याद भी नहीं थी। कैसे मुंह से तिलावत निकले जा रही थी। तशहद मुकम्मल करते ही दाएं जानिब सलाम फेरा। जैसे ही बाएं जानिब सलाम फेरा, मस्जिद में खूब अंधेरा छा गया। सलाम फेरते ही चिराग बुझ गए। मैं फौरन पीछे मुड़ा और मुड़ते ही देखा पीछे कोई भी नहीं था। मैं शदीद खौफ से काम कर रह गया। मेरा दिल डूबे जा रहा था। इसी दौरान मुझ पर गनुदगी तारी हो गई और मैं एक जानिब लुढ़क गया। फिर परिंदों के चहचहाने से मेरी आंख खुली। मैं यकलख्त उठ खड़ा हुआ, तेजी से इर्द गिर्द देखने लगा। सुबह हो चुकी थी और मैं एक दरख्त के नीचे था। मेरे आसपास बेशुमार दरख्त थे। नजरें दौड़ाते दौड़ाते मेरी नजर एक चीज पर जाकर रुक गई। वो एक हाथ से चलाने वाला नलका था और मैं पहचान गया, ये वही था जहां कल रात मैंने वजू किया था। लेकिन अब यहां ना कोई घर था और ना कोई मस्जिद। मैं ये सोचकर कांप कर रह गया कि वो सब के सब जन्नात थे। इर्द गिर्द देखने से मुझे यह अंदाजा हो गया कि मैं एक बाग में हूं। दूर एक शख्स को जाते हुए देखा तो उसी जानिब भागते हुए आवाजें देने लगा और उसे अपनी जानिब मतवज्जो किया। वो मेरी आवाज सुनकर रुक गया। मैं तेजी से उसके पास पहुंचा, सलाम किया और अपना तारुफ करवाए बगैर सीधा अपने गांव का नाम बताकर उससे पता पूछने लगा। उसने एक नजर मेरे हुलिये पर डाली और हाथ के इशारे से मुझे रास्ता समझाने लगा। रास्ते का तयन करते ही मैं तेजी से उसी जानिब चल पड़ा। मैं निहायत तेजी से चलते हुए अपने दिमाग में सोच रहा था कि ये आखिर क्या हुआ मेरे साथ। जवाब में एक ही बात मेरे अंदर गूंज रही थी कि जब वो तौबा कबूल करने पर आता है तो बेनमाजियों से भी इमामत करवाता है।